subscribe, like, and share our channel. Thank you. प्यारे बच्चों, ये कहानी है बेन 10 की और उसकी एजुकेशन की। एक दफ़ा एक छोटे शहर में छोटा सा प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम बेन 10 था। बेन 10 एक खुश मिजाज और मस्ती भरा बच्चा था जिसे अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा प्यार था। मगर बेन 10 पढ़ाई में काफ़ी वीक था। वो हर रोज़ स्कूल में अपने टीचर से डांट खाता था और उसके इम्तिहान में भी अच्छे मार्क्स और अच्छी पोजीशन नहीं आती थी, जिस वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी गिरता जा रहा था और उसे ये लगने लगा था कि वो अब दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। बेन 10 के वालिदैन भी उस पर अक्सर पढ़ाई की वजह से गुस्सा कर देते थे। वो बेन 10 को बार बार कहते थे कि तुम अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे और जितनी मेहनत की ज़रूरत है उतनी मेहनत भी नहीं कर रहे। बेन 10 काफ़ी मायूस हो चुका था क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा गिर चुका था। एक दिन बेन 10 का स्कूल में एक नया टीचर आया जिसका नाम था इम्मी। इम्मी टीचर बाकी उस्तादों से मुख्तलिफ था। बेन 10 को असल में क्या प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम अब ख़त्म होने का टाइम आ चुका था। इम्मी टीचर को ये बात समझ आई कि बेन 10 खेल खेल में पढ़ाई को अच्छा सीखता है और फैसला किया कि उसे उसके पसंदीदा तरीके से पढ़ाया जाएगा। इम्मी टीचर ने स्कूल में मज़ेदार एक्टिविटीज़ शुरू की। इम्मी टीचर ने किताब को पज़ल में बदल दिया, साइंस के तजुर्बे को खेल में तब्दील कर दिया और पढ़ाई को कहानियों की दास्तान बना दी ताकि समझने में आसानी हो जाए। बेन 10 को हैरत होने लगी कि सीखने में कितना मज़ा आ सकता है। अब वो स्कूल जाने से नहीं डरता था, बल्कि हर पढ़ाई को एक उम्मीद से पढ़ता था कि उसे इसमें कुछ खेल भी मिलेगा और कुछ अच्छा लेसन भी मिलेगा। बेन 10 ने खेल खेल में सीखना शुरू कर दिया और उसे तालीम में कामयाबी मिलती गई। उसके मार्क्स, उसके ग्रेड्स बहुत ज़्यादा बेहतर होने लगे और वो अपने आप पर ज़्यादा भरोसा करने लगा। इम्मी टीचर उसे हर छोटे काम में अप्रिशिएट करते थे, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लगा। बेन 10 ने मेहनत की, सवालात किए और कभी भी हार नहीं मानी। उसे अब पढ़ाई में बहुत मज़ा आने लगा। बहुत ही जल्द बेन 10 की कोशिशों का सिला मिलने लगा। वो अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर आ गया और उसके वालिदैन और टीचर्स को उस पर फ़ख्र होने लगा। बेन 10 के पेरेंट्स बेन 10 में जो तब्दीली आई उसको हैरत से देखने लगे और इम्मी टीचर का शुक्रिया अदा किया और उनके काम करने के स्टाइल को भी अप्रिशिएट किया। आखिर में बेन 10 ने एक अहम सबक सीखा कि तालीम सिर्फ किताबों को याद करने की बात नहीं है, बल्कि ये पढ़ाई का सफ़र एक नए अंदाज से जीने और इस पढ़ाई को हकीकत में प्रैक्टिकल करने का नाम है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि तालीम एक सफ़र है जो तफरीह, तजुर्बात और मस्ती से गुजारा जा सकता है, लेकिन इस पढ़ाई को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल करने से हम और ज़्यादा सीख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये कहानी है पापाई की और प्यारे बच्चों की। एक छोटी सी बस्ती में सिद और सुजन नाम के दो बच्चे रहते थे जो कि अपने पेरेंट्स के साथ थे। ये दोनों बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते थे और उनसे बदतमीज़ी करते थे। अक्सर उनके पेरेंट्स उन्हें कुछ कहते तो वो चीख कर जवाब देते थे और बहुत ज़्यादा रूड हो जाते थे। उनके पेरेंट्स का दिल बहुत दुखता था और वो उदास हो जाते थे। एक दिन पापाई उस बस्ती में आया। उसने देखा कि सिद और सुजन अपने पेरेंट्स के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। पापाई ने फैसला किया कि वो इन बच्चों को एक सबक सिखाएगा कि उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ बदसलूकी नहीं करनी चाहिए। पापाई ने एक छोटी सी पार्टी का अरेंजमेंट किया और सब बच्चों को उसमें बुलाया। पार्टी में सब बच्चे अपने अपने खिलौने भी लेकर आए। सिद और सुजन भी अपने खिलौने लेकर आए। पार्टी के दौरान पापाई ने देखा कि सिद का एक फेवरेट खिलौना है एक खूबसूरत गाड़ी। पापाई ने बड़ी चालाकी से उस गाड़ी को ऐसे तोड़ा कि वो दोबारा से जुड़ जाए। उसने ये सब सिद और सुजन को सबक सिखाने के लिए किया था। जब सिद ने देखा कि उसकी गाड़ी टूट गई है तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया और रोने लगा।
सूजन भी अपने भाई को उदास देखकर दुखी हो गई। पापाई ने उन दोनों को देखा और कहा, सिद, सूजन, देखो, जैसे तुम्हें अपने खिलौनों के टूटने पर दुख हो रहा है, वैसे ही तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी बदतमीजी और बदसलूकी से दुख पहुंचता है। फिर पापाई ने अपने मजबूत हाथों से सिद की गाड़ी को वापस जोड़ दिया। उसने सिद और सूजन को समझाया, दूसरों के साथ वैसा ही सलूक करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें। तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार करते हैं और जब तुम उनसे बुरा सलूक या बदतमीजी करते हो तो उनका भी दिल इसी तरह से दुखता है जैसे तुम दोनों का दुखा। सिद और सूजन ने यह सबक बड़े अच्छे से समझा और अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगी। उन्होंने वादा किया कि आइंदा से वो उनकी बात सुनेंगे और उनके साथ इज्जत से पेश आएंगे। उस दिन के बाद सिद और सूजन अपने पेरेंट्स की बात सुनने लगे और उनके साथ प्यार और इज्जत से पेश आने लगे। उनके पेरेंट्स भी खुश हो गए और घर में फिर से खुशी और प्यार का माहौल बन गया। पापाई ने सबको एक ज़रूरी सबक सिखाया जो सिद और सूजन को ज़िंदगी भर याद रहेगा। प्यारे बच्चों, ये कहानी सुनकर हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि हमेशा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और उनके साथ इज्जत से पेश आएं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं और हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं। हर इंसान के जज्बात होते हैं और हमें दूसरों के जज्बात की कदर करनी चाहिए, खास तौर पर अपने पेरेंट्स की। प्यारे बच्चों, ये कहानी है हमारे 4 हीरोज की। न्यूयॉर्क के मसरूफ शहर में आयरन मैन, जो कि टोनी स्टार्क के नाम से भी जाना जाता है, अपनी हाई टेक लैब में नए गैजेट्स बनाने में मसरूफ था। एक दिन सुबह उसे शहर के मेयर की कॉल आई कि सेंट्रल पार्क में एक बड़ा रोबोट, जिसे रोबो रेज कहते हैं, वो अफरा तफरी पैदा कर रहा है और लोगों को डरा रहा है। आयरन मैन ने फौरन अपना सूट पहना और वहाँ के लिए उड़ान भरी। रोबो रेज एक विलन डॉक्टर कॉस कंट्रोल कर रहा था, शहर को काबू में लेना चाहता था। आयरन मैन को पता था कि उसे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। जब आयरन मैन रोबो रेज के करीब पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। रोबोट बहुत ताकतवर था और उसके पास एडवांस वेपन्स भी थे। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद आयरन मैन अकेला रोबो रेज को हरा नहीं सकता था। आयरन मैन अब थक चुका था और रोबोट को हराना उसके लिए नामुमकिन लग रहा था। कुछ ही देर में आयरन मैन के दोस्त मदद के लिए वहां पहुंच गए। कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन और ब्लैक विडो भी इस जंग में शामिल हो गए। कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड से अपनी टीम को प्रोटेक्ट किया। स्पाइडरमैन ने अपने जाल से रोबोट को पकड़ने की कोशिश की और ब्लैक विडो ने फुर्ती से रोबो रेज को चक्कर खिला दी। चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया। आयरन मैन रोबो रेज को सामने से डिस्ट्रैक्ट करेगा, जबकि स्पाइडरमैन अपने जाल से उसके पैर बांधेगा ताकि वो हिल ना सके। स्पाइडरमैन और ब्लैक विडो मिलकर रोबोट के वेपन्स को नाकारा बनाएंगे। टीम वर्क और हौसले के साथ उन्होंने रोबो रेज को हरा दिया और डॉक्टर कॉस को पकड़ लिया। न्यूयॉर्क के लोगों ने अपने हीरोज को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। आयरन मैन को एहसास हुआ कि चाहे वो एक जीनियस इन्वेंटर और पावरफुल हीरो ही क्यों ना हो, वो सब कुछ अकेला नहीं कर सकता। कभी कभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर काम करना ज़रूरी होता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि टीम वर्क और कॉर्पोरेशन बहुत ज़रूरी है। जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम बहुत बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकते हैं और बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये कहानी है बैटमैन और ओल्ड एज होम की। गॉथम शहर का मौसम बहुत सर्द और रात बहुत अंधेरी थी, लेकिन बैटमैन अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। एक रात उसे कमिश्नर गॉर्डन की तरफ से कॉल आई कि बैटमैन, हमें एक पुराने ओल्ड एज होम से स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट्स मिल रही हैं। वहाँ कुछ बूढ़े लोग ओल्ड एज होम से गायब हो रहे हैं। बैटमैन ने बिना वक्त ज़ाया किए
ओल्ड एज होम की तरफ रुख किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुछ रूम्स खाली थे और बूढ़े लोगों की चीजें इधर उधर फैली हुई थी। सब लोग डर और परेशानी में थे। बैटमैन ने वहां के केयर टेकर मिस्टर विलियम से बात की। मिस्टर विलियम ने बताया कि कुछ हफ्तों से ये गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ है और कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। बैटमैन ने फैसला किया कि वो रात को वहां रुकेगा और पता लगाएगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। रात को जब सब सो गए, बैटमैन ने अपने गैजेट रेडी किए और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। थोड़ी ही देर बाद उसे एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। बैटमैन चुपके से उस कमरे की तरफ गया जहां से आवाजें आ रही थी। उसने देखा कि स्कैरक्रो, जो कि पहले भी ऐसे गलत काम कर चुका था, वो अपनी जहर से भरी गैस से ओल्ड एज लोगों को बेहोश करके अपने साथ ले जा रहा था। बैटमैन ने फौरन एक्शन लिया और स्कैरक्रो को रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच काफ़ी इंटेंस लड़ाई भी हुई, लेकिन आखिरकार बैटमैन ने स्कैरक्रो को हरा दिया और बूढ़े लोगों को वापस ले आया। सब लोग सेफ थे और उनकी जान बच गई। लेकिन बच्चों, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अब ये कहानी अलग रुख लेने वाली है। बैटमैन ने देखा कि इन बुजुर्ग लोगों को सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। बैटमैन ने केयरटेकर मिस्टर विलियम से कहा कि वो बूढ़े लोगों की फैमिली वालों को कांटेक्ट करें और उनको समझाएं कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। मिस्टर विलियम ने सब बूढ़े लोगों की फैमिलीज़ को बुलाया और बैटमैन ने उन सब को समझाया कि ये बुजुर्ग लोग हमारे दादा दादी नाना नानी हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान की है। अब हमारी बारी है कि हम इनका ख्याल रखें, इन्हें मोहब्बत दें, इन्हें तवज्जो दें जो कि इनकी ज़रूरत है। ये सुनकर सब फैमिलीज़ के मेंबर्स ने वादा किया कि वो अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखेंगे और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। बुज़ुर्ग लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई और उनको अपनी फैमिलीज़ का प्यार वापस मिल गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि हमें बुज़ुर्गों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, उन्हें प्यार, इज़्ज़त और एहतराम देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। बैटमैन ने एक बार फिर गौथम को ना सिर्फ बचाया, बल्कि सबको एक ज़िंदगी का अहम सबक भी सिखाया। Hey viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you.